So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to discuss on the topic of spinal cord structures and reflexes. बेसिकली इसका जो हम लोग जैसा कि जानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेजर कंपोनेंट, हमारा ओवरऑल बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज ब्रेन जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट है। तो इट इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड डेलिकेट ऑर्गन। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड जो है, सो बेसिकली इसका जो है स्ट्रक्चर बेसिस पे देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा एंड लॉन्ग होगा, एज वेल एज ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्ट्रक्चर रहता है, जो कि इजिली जो है तो अगर कोई सा भी डैमेज पड़े तो ये हमारा डिसफंक्शन हो सकता है, मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। बेसिकली इसका लोकेशन क्या रहता है, सो इट इज लोकेटेड इनसाइड द वर्टेब्रल कॉलम। तो इसका जो बेसिकली जो बैकबोन या वर्टेब्रल कॉलम या कैनल बोलते हैं, उसके अंदर में जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है, यानी तो दूसरा टर्म में बोल सकते हैं तो हमारा ये बैकबोन जो है तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली इट इज सराउंडेड बाय मेनिंजेस एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इसका जो है सो स्पाइनल कॉर्ड का जो सराउंडिंग जो है मेनिंजेस से रहता है एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो CSF जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो इसके थ्रू इसका सराउंडिंग लेयर बना रहता है। देन आता है आपका एक्सटेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका जो इट इज स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला ऑब्लंगेटा, जैसे इसका स्टार्टिंग और ओरिजिन पॉइंट कहाँ से रहता है स्पाइनल कॉर्ड का, तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो ब्रेन का जो पार्ट है वहाँ से ये लिंक रहता है। देन इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ द एटलस C1 जो बोन है वहाँ से लेके एंड टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द लिम्बर फर्स्ट वर्टिब्रा, तो यहाँ तक का इसका एक्सटेंशन रहता है। देन इसका जो लेंथ का देखें तो बेसिकली इसका 40 to 50 सेंटीमीटर स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ होता है एंड डायमीटर जो है 1 to 1.5 सेंटीमीटर तक रहता है। फिर आता है आपका स्पाइनल नर्व। तो बेसिकली स्पाइनल नर्व जो है सो 31 पेयर में स्पाइनल नर्व प्रेजेंट रहता है, जिसमें इट इज फॉर्म बाय डोर्सल डोर्सल रूट, जिसको हम सेंसरी भी बोलते हैं, एंड वेंट्रल जो कि मोटर रूट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मोटर सेंसरी में जो सेंस को ब्रेन तक लेके जाता है, एंड मोटर जो कि हमारा ब्रेन से आफ्टर एनालाइजिंग द सेंसरी सिग्नल, तो हमारा जो क्या रिजल्ट उस पर परफॉर्म करना है सेंस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, वो हमारा मोटर न्यूरॉन होते हुए, ये मोटर रूट होते हुए मोटर मीन्स इफेक्टर सेल्स या टिश्यू के पास जाता है, जो आपका एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो इसका रीजन जो है जो स्पाइनल कॉर्ड का, तो वो आपका सर्वाइकल रीजन जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम में रहता है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, थोरैसिक, लुम्बर, सैक्रल एंड कॉक्सिक रीजन में। फिर आता है आपका फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली जो दो ही फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, कंडक्शन एज वेल एज रिफ्लेक्स फंक्शन। तो कंडक्शन फंक्शन में देखते हैं, सो इट कैरीज द इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। तो ये जो है सो इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो वो जो है हमारा ये जो ब्रेन तक पहुंचाता है सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, एंड जो भी ब्रेन प्रोसेस करता है तो वो हमारा इफेक्टर ऑर्गन जैसे स्केलेटल मसल्स या एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो वहाँ तक ये हमारा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कंडक्ट करता है। देन आता है रिफ्लेक्स फंक्शन। तो रिफ्लेक्स फंक्शन में आ जाएगा, इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शंस डिपेंडेंटली। तो कोई भी जो है एक्शन का रिएक्शन जैसे परफॉर्म करना, तो वो सब हमारा किस में आ जाता है, रिफ्लेक्स फंक्शंस में। फिर आता है आपका वाइट मैटर। तो बेसिकली जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का ही कॉम्पोजिशन में रहता है, सो इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर रीजन रहता है तो वो वाइट मैटर रहता है, एंड इट कंटेंस द नर्व ट्रैक्स। और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, जो हमारा न्यूरॉन्स जो रहता है वो उसका प्रेजेंट से रहता है। देन इसका फंक्शंस का बात करें तो इट कैरीज द सेंसरी इम्पल्सेस। तो ये जो है सेंसरी इम्पल्स लेके हमारा सेंसरी ऑर्गन से लेके ब्रेन तक लेके जाता है, एंड इट कैरीज द मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी और इफेक्टर ऑर्गन्स। और मोटर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा मोटर न्यूरॉन्स होते हुए हमारा बॉडी का जो इफेक्टर ऑर्गन्स है वहाँ पे लेके जाएगा, जिसकी वजह से वो जो भी एक्टिविटी या फंक्शन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करेगा। फिर आता है आपका ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर जो है सो इनर एच शेप स्ट्रक्चर है, जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहता है, एंड इट कंटेंस सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स।
तो इसमें जो ग्रे मैटर में जो बेसिकली हमारा जो भी न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स प्रेजेंट रहता है, सेंसरी न्यूरॉन्स उसको बोलेंगे, जो हमारा जो भी हमारा सेंस ऑर्गन्स है उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रिकल या एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में वो हमारा ब्रेन तक जाता है। फिर आता है मोटर न्यूरॉन। सो जो इन्फॉर्मेशन सेंसरी इन्फॉर्मेशन ब्रेन पे गया तो वो आफ्टर एनालाइजिंग, ब्रेन एनालाइज करके प्रोसेस करके जो इफेक्टर सेल्स को जो इन्फॉर्मेशन भेजता है वो थ्रू मोटर न्यूरॉन भेजेगा। एंड इंटर न्यूरॉन जो सेंसरी एज वेल एज मोटर न्यूरॉन दोनों का फंक्शन परफॉर्म करता है उसको इंटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो इसका फंक्शन देखेंगे ग्रे मैटर का। सो इट हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ द सिग्नल, बेसिकली सिग्नल का इंटीग्रेशन में हेल्प करता है, जैसे ईपीएसपी जिसको बोलते हैं एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल एंड इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। तो एक्साइटरी बेसिकली कंडक्शन में काम करता है एंड इनहिबिटरी मेनली सिग्नल को रोकने में, स्टॉप करने में काम करता है। फिर आता है आपका स्ट्रक्चर इन क्रॉस सेक्शन। तो बेसिकली इसका जो है स्पाइनल कॉर्ड का जो क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर देखें तो सेंट्रल कैनल प्रेजेंट, इसमें सेंट्रल कैनल जो है प्रेजेंट होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय द ग्रे मैटर, जो कि जो है तो ग्रे मैटर से सराउंडेड रहता है एंड वाइट मैटर आउटसाइड, एंड आउटर मोस्ट जो कवरिंग रहता है जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का वो हमारा वाइट मैटर प्रेजेंट रहता है एंड इट इज सपोर्टेड बाय द न्यूरोगेलिया और गैलियल सेल्स। तो ये हमारा जो है सो न्यूरॉन स्पाइनल न्यूरो वो बेसिकली न्यूरोगेलिया या सपोर्टिंग या गैलियल सेल्स बोलते हैं, इसके थ्रू सपोर्ट प्रोटेक्टेड रहता है और ये जो है बेसिकली कंडक्शन स्पीड जो है न्यूरॉन्स का वो बढ़ाता है और न्यूरॉन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इन द ग्रे मैटर। तो बेसिकली ग्रे मैटर में किस टाइप का न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहता है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स होगा, सेंस ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन लेके हमारा ब्रेन तक पहुंचाता है। फिर आता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो है बेसिकली जो ब्रेन आफ्टर प्रोसेसिंग द सेंसरी न्यूरॉन तो इन्फॉर्मेशन लेके आया है तो वो प्रोसेस करने का जो है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर्स ऑर्गन्स में जाता है। देन इंटर न्यूरॉन्स जो हमारा दोनों को का काम करता है, सेंसरी एज वेल एज मोटर, और इसको ये भी बोल सकते हैं अदर टर्म में इट ऑल्सो एक्ट एज ए कनेक्टर न्यूरॉन्स। फिर आता है आपका सेंसरी नर्व ट्रैक्ट। तो बेसिकली इट कैरीज इम्पल्सेस टुवर्ड्स द ब्रेन। तो ये जो हमारा इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ लेके आता है सेंसरी नर्व ट्रैक्ट जो है, एंड इसका सोर्स जो है सो स्टार्टिंग पॉइंट सपोज स्किन जो है हमारा सेंस ऑर्गन्स है जो कि क्या आपका पेन टच ये इसके अलावा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ये सब फील सेंस करता है। देन उसको जो है सो थ्रू हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल भेजता है। देन जैसे हमारा मसल्स एज वेल एज जॉइंट, तो वो हमारा पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करता है, तो वो हमारा वो भी हमारा जो है सो न्यूरॉन्स के थ्रू ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होता है। देन आता है मोटर नर्व ट्रैक। तो बेसिकली इट कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द ब्रेन। तो ये क्या करता है, जो इसको हम डिसेंडिंग न्यूरॉन भी बोलते हैं क्योंकि ये जो है हमारा तो सिग्नल जो भी ब्रेन के पास आया तो उसको प्रोसेस करके ये जो हमारा इफेक्टर्स सेल्स को पास भेजता है, जैसे हमारा स्केलेटल मसल जो कोई भी सिग्नल है उसके लिए वो क्या काम परफॉर्म, कौन सा वर्क परफॉर्म करना है। एंड सेंसरी न्यूरॉन्स को हम लोग असेंडिंग न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो इसका टाइप्स जो है मोटर नर्व ट्रैक्ट का बेसिकली टू पार्ट में, पहला है पिरामिडल ट्रैक्ट जिसको काम बेसिकली क्या है कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट। तो ये जो वॉलेंट्री मूवमेंट जो कि हमारा विल पावर के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट को कंट्रोल होता है तो उसको ये रेगुलेट करता है। फिर आता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। तो इसका जो रोल रहता है बेसिकली कंट्रोल पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन। इसका काम रहता है जो बॉडी का बैलेंस एज वेल एज बॉडी का पोस्चर को मेंटेन एंड कोऑर्डिनेट करना। फिर आता है मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन जो है अपर मोटर न्यूरॉन जो कि बेसिकली कहाँ ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ये प्रेजेंट रहता है। फिर आता है आपका लोअर मोटर न्यूरॉन जो कि बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स जो स्केलेटल मसल्स को लिंक करता है, यानी तो ग्लैंड को लिंक करता है जो कि आपका परफॉर्म जो भी उसका सेक्रेटरी जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। फिर आता है आपका फॉर्म मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट का जो कंपोजिशन क्या रहता है आपका नर्व प्लस मसल फाइबर, जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का जो साइट रहता है उसको बोलते हैं इट हैव्स टू फॉर्म द मोटर यूनिट। फिर आता है आपका स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस क्या होता है, इट इज़ द रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। जो भी स्टिमुलाई के लिए जो रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हम
हमारा बॉडी जो लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। तो इट डू नॉट रिक्वायर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, तो इसमें जो है ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, एंड इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर, और ये जो है सो हम लोग के लिए बेनिफिशियल ही है। फिर आता है आपका रिफ्लेक्स आर्क कंपोनेंट्स। तो रिफ्लेक्स आर्क का मेजर कंपोनेंट कौन सा है, जैसे हम कोई भी चीज़ हॉट प्लेट को टच कर लिया तो तुरंत कैसे ही हमारा जैसे ही टच होता है तो तुरंत हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, वो ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन। तो वो कैसे होता है, पहले हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स जो है के थ्रू, जैसे हम कोई भी चीज़ हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में जाता है, ब्रेन प्रोसेस करता है, एंड वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल भेजता है जो यू हैव टू पुल योर हैंड। तो जैसे ही हम तुरंत अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। फिर आता है आपका इंटर न्यूरॉन्स। तो इंटर न्यूरॉन्स तो दोनों का काम एक साथ परफॉर्म करता है। देन आता है मोटर न्यूरॉन्स जो हमारा इफेक्टर ऑर्गन को सिग्नल देता है। तो ये तीनों मिलके इकट्ठे जो है तो ये आपका रिफ्लेक्स आर्क को का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, फर्स्ट वन इज सिंपल रिफ्लेक्स एंड सेकेंड वन इज स्ट्रेच रिफ्लेक्स। तो सिंपल रिफ्लेक्स इन्वॉल्व्स थ्री न्यूरॉन्स। तो बेसिकली थ्री न्यूरॉन्स जो है इंटर न्यूरॉन्स, थ्री एंड मोटर, तीनों इन्वॉल्व होंगे। एंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, विड्रॉल फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, मीन्स अपना हाथ जैसे टच कोई भी गर्म चीज़ को टच करते हैं, पैन को या कोई सा भी ऑब्जेक्ट को, फ्लेम को, तो तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, तो वो कितना जाएगा हमारा सिंपल रिफ्लेक्स में। फिर आता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। तो इसमें ओनली टू न्यूरॉन्स वर्क्स, फर्स्ट वन इज सेंसरी एंड अदर वन इज मोटर न्यूरॉन्स। एंड इसका एग्जांपल आ जाएगा नी जर्क, जो हमारा सडन जो नी में जर्क आता है तो वो हमारे किस में आ जाएगा, स्ट्रेच रिफ्लेक्स में। फिर आता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स एग्जाम्पल। तो स्टिमुलस कोई भी होगा तो उसके वजह से क्या होगा, टेंडन स्ट्रेच। सिग्नल की वजह से क्या होगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड के लिए सिग्नल जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। रिस्पॉन्स अगर लेगा, जैसे स्टिमुलस हो गया, टेंडन में स्ट्रेच हो गया, हमारा जो टेंडन क्या है जो मसल्स को अटैच करके रखता है, फिर तो वो सिग्नल जो है स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर आता है जो ब्रेन एनालाइज, ब्रेन का तो यहाँ पे उतना इन्वॉल्व नहीं रहता है, लेकिन रिस्पॉन्स जल्दी ब्रेन एनालाइज करके जो है रिस्पॉन्स जो है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा स्केलेटल मसल्स को भेजता है, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एंड एग्जाम्पल में कौन सा आ जाएगा, नी जर्क रिफ्लेक्सेस। फिर आता है आपका ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस। तो ऑटोनॉमिक इट इज इनवॉलेंट्री एक्शन। तो इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इनवॉलेंट्री में क्या, जो हमारा खुद का विल पावर पे ये कंट्रोल नहीं है। तो इसका एग्जांपल क्या कौन सा आएगा, पिपुलरी रिफ्लेक्सेस एंड ब्लैडर कंट्रोल। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्सेस, तो रिफ्लेक्सेस का क्या इंपॉर्टेंस है, इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजरी, हमारा बॉडी को प्रोटेक्शन देता है इंजरी होने से। सेकेंड वन, टू मेंटेन द बॉडी पोस्चर, बॉडी का पोस्चर मेंटेनेंस में ये हेल्प करता है। के अलावा इट हेल्प्स इन द क्विक रिस्पॉन्सेस, क्योंकि जो एक्टिविटी जो होता है रिफ्लेक्सेस से हमारा कोई सा भी ऑर्गन हार्म ना हो, जैसे कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो तुरंत अपना हाथ वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं, वो क्विक रिस्पॉन्सेस में ये हेल्प करता है। इसका समरी देखते हैं। बेसिकली द स्पाइनल कॉर्ड इज ए वाइटल फॉर सिग्नल कंडक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेजर कंपोनेंट है, तो उसका मेन काम क्या रहता है, जो आपका सिग्नल कंडक्शन, जो सेंसरी न्यूरॉन जो है आपका सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन्स का जो है ब्रेन तक पहुंचाएगा, एंड ब्रेन से जो है मोटर न्यूरॉन्स को, तो इफेक्टर्स ऑर्गन्स को पहुंचाता है, तो सिग्नल कंडक्शन में हेल्प करते हैं। देन रिफ्लेक्स एक्शन में, रिफ्लेक्स एक्शन में किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से अपना हैंड तुरंत विड्रॉ करना, तो इससे हमारा बॉडी पार्ट सुरक्षित रहता है। फिर आता है ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर जो प्रेजेंट रहता है तो उसका काम रहता है इंटीग्रेशन का। ग्रे मैटर बेसिकली जो है इनर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, एंड वाइट मैटर जो है आउटर रीजन में। तो वाइट मैटर का जो काम रहता है कंडक्शन का, क्योंकि वहाँ पे माइलिन शीट का भी लेयर प्रेजेंट रहता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्सेस। तो रिफ्लेक्सेस जो है बेसिकली क्या है, इट इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बाय विच वी कैन इजिली विदड्रॉ आवर हैंड फ्रॉम एनी हार्मफुल स्टिमुलाई। तो जिसकी वजह से हमारा जो भी बॉडी का जो पार्ट है वो प्रोटेक्टिव रहता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।